इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। आवारा श्वान ने मासूम को बनाया निशाना, नाक और चेहरे पर काटा। हिंदू सम्मेलन में गूंजा राष्ट्रभक्ति और संस्कृति संरक्षण का स्वर। मन की बात बना नए भारत की दिशा का माध्यम, शेषराव यादव। सोलहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं को मिले एपिक कार्ड। और भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ ने मनाई मां नर्मदा जयंती, हुआ महाप्रसाद वितरण। आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गली मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गों पर घूम रहे श्वानों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक मामले में तो आवारा श्वान ने एक मासूम को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बूला मोहगांव निवासी 6 वर्षीय मासूम सार्थक वर्मा अपने घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान एक आवारा श्वान ने उसे हमला कर दिया। श्वान ने मासूम के चेहरे पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी नाक में गंभीर चोट आई है। श्वान ने मासूम को हाथ, पैर और गले में व सर काटा है। अच्छा ये रहा कि परिजन मौके पर मौजूद थे। उन्होंने तत्काल मासूम को श्वान से छुटवाया। इसके बाद मासूम को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां मासूम का उपचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को जगन्नाथ मैदान नरसिंहपुर रोड पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विभिन्न बस्तियों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कलश, वाहन और पैदल यात्रा के माध्यम से शामिल हुए। महामंडलेश्वर डॉक्टर वैभव आलोनी ने नदियों के संरक्षण को आवश्यक बताते हुए नर्मदा पूजन का महत्व बताया। आरएसएस के क्षेत्र संपर्क प्रमुख सुनील देव ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रभक्त होना जरूरी है। कार्यक्रम में ध्वज, गौ कन्या, मातृशक्ति और भारत माता पूजन सहित अखाड़ों का प्रदर्शन हुआ। 1000 वर्ष के संघर्ष काल के कारण जैसे कछुआ अपने सारे शरीर को अंदर कर लेता है और केवल पीठ बचा कर रखता है, ऐसा ही अपना यही हिंदू समाज जो है ये 1000 वर्ष के संघर्ष काल के कारण दुर्बल बन गया। नहीं तो हमारा देश तो कैसा था, न राजा न राजासीत, न दंडम न दांडिका, धर्मे नहीं वो प्रजा सर्वे रक्षितम परस्परम। ये जो देश था इसमें दंड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई अपराध करने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को जिलाध्यक्ष शेषराव यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने नव मतदाता और जन भागीदारी व्याख्याताओं के साथ देखा। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 130वें एपिसोड के संदर्भ में सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। मन की बात आज केवल रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि नए भारत की सोच और दिशा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से शहरी भारत की भूमिका को रेखांकित किया है वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरेंद्र नारायण के मुख्य आतिथ्य में कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं सहित SIR में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और BLO को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नए मतदाताओं को एपिक कार्ड वितरित किए गए। साथ ही सभी उपस्थितों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। कि क्या सभी लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को मतदान का अधिकार देने से उनको लगता था भाई बहुत सारे लोग उस समय भारत में जो साक्षरता की दर थी वो भी बहुत कम थी, मुझे लगता है 15-20% के लगभग में कुछ साक्षरता की दर थी, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो बहुत सारे लोगों को लगता था जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मतदान करके अपना मत लेके करेगा भी क्या, मतलब उसके मत का या उसकी सोच का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ लोग सोचते थे। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक।
नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के तत्वाधान में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। संघ अध्यक्ष शिव मालवी ने बताया कि यह आयोजन पिछले 18 वर्षों से श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर के सामने लगातार किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे मां नर्मदा बाद श्री दादाजी धूनी वाले के पूजन, अभिषेक, हवन और कन्या पूजन से हुआ। इसके बाद 11 बजे से महाप्रसाद भंडारे का शुभारंभ किया गया, जो कि देर रात तक चलता रहा। माता रानी के परम भक्त हमारे बीच में सदैव हमारे रमेश कोटली जी भी माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर 4 फाटक पर भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आज नर्मदा जयंती का प्रकट उत्सव है। श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर 4 फाटक में प्रातः 6 बजे से भगवान श्री दादाजी धूनी वाले का अभिषेक, माता नर्मदा जी का अभिषेक के पश्चात पूजन, हवन, आरती, उसके बाद कन्या पूजन और 11 बजे से हमारा भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम झीलिंग निवासी धर्मेंद्र ठाकुर ने सोशल मीडिया पर झूठे आरोप लगाकर छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि शिव उसरेटे द्वारा अपनी फेसबुक आईडी से वीडियो पोस्ट कर धर्मेंद्र ठाकुर पर गंभीर व अपमानजनक आरोप लगाए गए। धर्मेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि शिव उसरेटे व गोलू सोनी द्वारा बीते कई महीनों से लगातार उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर शिव उसरेटे, गोलू सोनी सहित अन्य के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जब से मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ना चाह रहा था, उस समय से मेरे साथ में काम किए हुए लगभग 11-12 सालों से साथ में काम किए हैं। शिव उसरेटे नाम का एक व्यक्ति है जो एक छोटी मानसिकता का आदमी है। वो मेरे खिलाफ कुछ भी अनलीगल बयानबाजी कर रहा है। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इसमें जो भी मेरे दोनों नंबर हैं, दोनों मेरे बैंक अकाउंट हैं, हर चीज़ में जहाँ बोले जैसा बोले मैं अवेलेबल कराऊंगा। यदि कुछ भी 1 रुपये का कोई अनलीगल लेन देन पाया जाता है, किसी तस्करों के साथ मेरी रिकॉर्डिंग होती है, कुछ भी होती है, तो मेरे को बराबर फांसी की सज़ा दे दी जाए, या तो मैं इन लोगों पे मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि ये लोग मेरी सामाजिक छवि को धूमिल कर रहे हैं। माघ शुक्ल की षष्ठी की शुभ रात्रि पर सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज व नवयुवक मंडल द्वारा श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय का 10वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मंगल गान के साथ धार्मिक वातावरण बना और श्रद्धालुओं की बड़ी उपस्थिति रही। इस अवसर पर नवयुवक मंडल ने चलो समृद्ध शिखरजी योजना के तहत 24 परिवारों को सम्मानित किया। अखिल भारतीय रजक महासंघ और संत गाड़गे महाराज समिति की महिलाओं ने बसंत पंचमी का उत्सव सामूहिक रूप से मनाया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हल्दी कुमकुम और बच्चों के लूट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और बच्चे उत्साहपूर्वक शामिल हुए।